हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उसो मिश्रा आप सभी को अपना चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैंने पहले से 3 सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो को डाला था, जिसमें मैंने साइंस के विषय में बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद मैंने मैथ्स के लिए भी बताया, और साथ ही साथ उसके पहले मैं ज्योग्राफी के विषय में भी डाल दिया था। तो आपका लगभग सब सेक्शन हो चुका है, बस अब रीजनिंग का रह गया था। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कॉल के माध्यम से, और कमेंट भी आ रहे थे कि सर रीजनिंग के विषय में भी इस तरह का एक वीडियो आप डाल दीजिए, काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं आज रीजनिंग के लिए ही स्पेशली लाया हूँ, और जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं और टीजीटी के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टीजीटी के ऊपर भी आप वीडियो डालिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो पहले आज मैं ये पीआरटी के लिए डाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो है टीजीटी वालों के लिए डाल दूँगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से पढ़ी जाए ताकि अच्छे से स्कोर आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन उन सभी चैप्टर को पढ़ना जो है पॉसिबल और काफ़ी कम समय है। आप सभी जान रहे हैं कि अब जो है 50 दिन भी नहीं बचा है काफ़ी कम समय है, 30 दिन से भी अंदर अब खींचते चला जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें काफ़ी कम समय में, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर देखिए, यहाँ पर मैंने लगभग 12-13 चैप्टर को इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें देखिए पहला जो चैप्टर मैंने लिखा है वो है सिलोलिज़म। सिलोलिज़म का जो चैप्टर है ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इससे 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो सिलोलिज़म का चैप्टर में थोड़ा सा बता दूँ, जो बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते होंगे कि सिलोलिज़म में कैसा प्रश्न आता है। तो आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कि बोला जाता है कि कुछ टेबल कुर्सियां हैं, उसके बाद कुछ कुर्सियां जो है वो मान लीजिए कुछ भी कलमें हैं, ठीक है। तो इनमें से उसके बाद आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और उस स्टेटमेंट को आपको सही गलत करना होता है। इसके ऊपर इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। तो आप बुक में जाइएगा तो इस तरह का सवाल सेट में भी आपको दिख जाएगा। तो आपको इस तरह का जो है सिलोलिज़म चैप्टर पढ़ लेना है। उसके बाद आइए, दूसरा नंबर मैंने बनाया डाइस। डाइस मतलब हो गया पासा। पासा को आपको अलग अलग क्रम में सजा के वो अपोजिट फर्श पर कौन सा नंबर होगा, इससे आधारित ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आइए एनालॉजी। एनालॉजी में आपको दे देगा कि 2:4 है और प्रोपोर्शन 4:what, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है। अनुपात में 2:4 है तो समानुपात 4:, क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें पैटर्न समझना होता है, और नेक्स्ट जो वाट है वो आपको फाइंड आउट करके आंसर मारना होता है। तो इस प्रकार से एनालॉजी में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद है चौथा नंबर जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो आपका है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। जिसमें मान लीजिए आपको एप्पल को एलिफेंट कहा जा रहा है, तो उस प्रकार से 2-3 वर्ड ऐसा दे देगा, उसके बाद चौथा या 2 वर्ड देगा और तीसरा वर्ड बोलेगा कि इसका क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पाए जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। यानी कि जितने लेटर के वर्ड देंगे उतना ही लेटर का दूसरा वर्ड भी रहेगा, या फिर सेम वर्ड रहेगा उसके लेटर को इधर से इधर अरेंज कर दिया जाता है। उसमें आपको पैटर्न को समझना होता है। उसी पैटर्न को समझकर कि कौन सा पैटर्न इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके आधार पर आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है फ्रेंड। 5वां है सीरीज। सीरीज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो नेक्स्ट क्या होगा। ये इतना इजी नहीं देगा आपको। इसमें मल्टीप्लाई कहीं पर यूज होगा, कहीं पर माइनस प्लस बहुत सारे यूज होते हैं, उसको समझना होता है। तो जैसे कि 2 के बाद 4 है, 6 है, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर 2 का प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ये सीरीज से चैप्टर, सीरीज से ये प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। उसके बाद देखिए 3-4 प्रश्न आपका रहेगा, 2-3 मिनिमम 2 प्रश्न आपके सेटिंग अरेंजमेंट से रहेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट यानी कि किस प्रकार से टेबल के आसपास 3-4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में ये फ्रेंड बैठा हुआ है, उनके सामने ये फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो इनके बगल में कौन सा फ्रेंड है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सेटिंग अरेंजमेंट, ये अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको मतलब कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक आपको
छांटना होता है, वो हो गया क्लासिफिकेशन। बहुत ईजी चैप्टर है। कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर से प्रश्न रहेंगे। क्लॉक्स में आपको मतलब बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें क्लॉक्स और कैलेंडर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी इसको देख लीजिएगा। 1-2 प्रश्न इससे रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शेयर्स में मैंने एनालिसिस किया, इसके सवाल हमको नहीं दिखे, तो कैलेंडर क्लॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन में आपको बोल देगा कि एक व्यक्ति है जो कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर इतना किलोमीटर जाता है, तो अब वो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार से कभी कभी डिस्टेंस, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछी जाती है। तो डिस्टेंस भी आपको इस पीआरटी में उस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, केवल डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। तो चलिए यहाँ रक्त संबंध जिसे कहते हैं, तो इससे 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ब्लड रिलेशन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए ब्लड रिलेशन में वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वे मेरे दादा का पोता है, इस प्रकार से प्रश्न रहता है। तो तस्वीर में कौन है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, या तस्वीर के बिना भी क्वेश्चन रहते हैं, इसे रक्त संबंध हम लोग कहते हैं। तो रक्त संबंध देख लीजिएगा। उसके बाद रैंक रैंकिंग में कि मान लीजिए राहुल का क्रम दाएं से 12वां है, तो इधर से 13वां है, तो उनके बीच में कितने लोग हैं, इस आधार के प्रश्न रहेंगे, इसको कहते हैं रैंकिंग सिस्टम। तो रैंक देख लीजिएगा। फिर एक फिगर काउंटिंग, एक मान लीजिए फिगर दे दिया जाता है त्रिभुज या चतुर्भुज का, उसमें बहुत सारे रेक्टेंगल रहेंगे, तो बोलेगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं या फिर कितने ट्रायंगल हैं, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है। फिर है पैटर्न में एक चित्र रहेगा और चित्र में कोई बहुत सारे डिजिट्स रहेंगे और डिजिट्स के आधार पर आगे क्रम बढ़ते जाएगा। तो अगला को आपको फाइंड आउट करना होता है कि नेक्स्ट जो फिगर है उसमें उस स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, तो इसे बोलते हैं पैटर्न। तो पैटर्न को देख लीजिएगा। उसके बाद सार्थक क्रम में लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा 3-4-5 वर्ड दे दिया जाएगा और उसके बाद क्रम में आपको सजाना है। जैसे कि एग्जांपल है कि मान लीजिए पहले रोपना, उसके बाद है बीज, उसके बाद है पानी पटाना, उसके बाद है वृक्ष, उसके बाद है पौधा। तो आपको इसको क्रम में लगाना। क्या लगाइएगा, सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद हम लोग क्या करेंगे रोपना के बाद क्या होगा पानी, उसके बाद होगा पौधा, उसके बाद होगा वृक्ष। तो इस प्रकार से एक एग्जांपल दिया मैंने, जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप्स है, स्टेप्स को फॉलो करके आपको सजाना होता है कि पहला कौन सा स्टेप होगा। चलिए उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं दे दूँ समझाने के लिए, सार्थक क्रम वाला, कि मान लीजिए आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको दे दिया जाएगा जॉब, फिर है पेपर, फिर है कॉपी जांच, या फिर यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट, उसके बाद पेमेंट। तो आपको यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपका पेपर के बाद क्या आएगा रिजल्ट के बाद क्या आएगा जॉब लग जाएगी तो क्या मिलेगा पेमेंट। तो इस प्रकार से आपको पहला स्टेप से लेकर अंतिम स्टेप तक आपको सजाना होता है, जिसे कहते हैं सार्थक क्रम में लगाएं। चलिए उसके बाद एक और है जो कि आप लोग को देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए ए बी डैश ए बी डैश बी, तो इस डैश में क्या भराएगा, तो इसको आपको अगर मान लीजिए 16 दिया हुआ है टोटल फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, तो आपको 4-4 में बांट लेना है और पैटर्न को समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से आपको टोटल प्रश्न को जो भी मैंने टॉपिक्स बताया उसको आपको देख लेना है। चलिए इसके बाद मैं एक सेट को डिस्कस कर लेता हूँ, इस सेट में क्या है और किस प्रकार से रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ डिवाइड है और S का अर्थ माइनस है, तो 44Q 9R 12S 6Q 4P 16 इज इक्वल टू वाट। यहाँ पर आपको ये जो सवाल है ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, यानी जो कोड आपको दिया गया कोड बैठा के उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है। यानी इसमें 2 चीज़ मिक्स कर दिया है, यानी कि कोडिंग है पहले, उसके बाद मैथ्स बेस में अप्लाई कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर अनुपात कमरा समानुपात विश्व,
अनुपात वाट। तो यहाँ जो चैप्टर अभी मैंने बताया ये है एनालॉजी, इसे कहते हैं हम लोग एनालॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन को मैं दिखा दूँ। 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है, तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है? मैंने बताया, देखिए ये रैंकिंग का सवाल आ गया, तो रैंकिंग टॉपिक मैंने बता दिया। उसके बाद है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को VUGXTCG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये देखिए प्रश्न आ गया कोडिंग डिकोडिंग वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर है BA का भाई है, CA की पत्नी है, DC की पुत्री है, FA का पुत्र है, BF के बच्चे से कैसे संबंधित है? तो ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में विकल्प चिन्ह जो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो 400:20 समानुपात 484 अनुपात क्या होगा? तो ये हो गया एनालॉजी का क्वेश्चन। देखिए उसके बाद सीरीज से प्रश्न आ गया 2, 7, 27, 107, 427, तो अगला क्या होगा? तो ये सीरीज का एक प्रश्न। दूसरा फिर एक सीरीज का प्रश्न है 24, 60, 120, 210 नेक्स्ट वाट क्या होगा? तो ये भी देखिए सीरीज का 2 प्रश्न यहाँ पर आ गया। चलिए अगला है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो इस प्रकार पश्चिम क्या होगा? तो डायरेक्शन का सवाल हो गया ये दिशा से। फिर देखिए AB का पुत्र है, फिर आगे आपका ब्लड रिलेशन से सवाल। फिर यहाँ पर देखिए 5, 8, 3, 4, 1, 6, 1, 9, 2, 7 को अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कहता है, तो पूर्वावस्था के बाद कितने अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाएगा? तो ये मैंने बताया नहीं, लेकिन ये प्रश्न भी आपको देख लेना है। इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा सा छूट गया था। देखिए उसके बाद है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में खड़े हैं, DG के दाएं खड़ा है, CA और B के बीच खड़ा है, EFD। देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल हो गया। उसके बाद देखिए कमरे में पुरुष और महिला बैठे हैं, पुरुष और सास और महिला की क्रमशः माँ और बेटी है, आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये भी ब्लड रिलेशन का कितना सवाल हो गया? 1, 2, 3, 4 सवाल ब्लड रिलेशन का आ गया। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए त्रिभुज काउंट करने वाला प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए त्रिभुज काउंट करने का हो गया। उसके बाद है दिए गए विषम शब्द को चुनिए, ओड वन आउट, यानी कि इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे एशिया, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, तो इसमें कौन सा अलग है? 4 में से 3 एक जैसा है, एक अलग है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फिर मैंने वेन डायग्राम भी डिस्कस किया था। वेन डायग्राम हो सकता है मिस हो गया होगा, मैंने लिखा या नहीं। वेन डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा। वेन डायग्राम में जैसे देखिए केवल वृत्त और त्रिभुज निम्नलिखित में से, मान लीजिए एक चतुर्भुज दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, एक सर्कल दे दिया, और मान लीजिए त्रिभुज का नाम दे दिया शिक्षक, वृत्त का नाम दे दिया इंजीनियर, और चतुर्भुज का नाम दे दिया डॉक्टर। तो जिस प्रकार से जो एरिया आएगा उसमें कौन सा एरिया शिक्षक और डॉक्टर जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसके आधार पर आपको चूज करना होगा। तो ये आपको वेन डायग्राम इस तरह का हो गया। उसके बाद देखिए ऐसा चित्र बनाया जो श्रेणियों में बीच संबंध सार्थक संबंध दर्शाता है, सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। ये प्रश्न इस प्रकार से आपको ये भी देख लेना है। देखिए पैटर्न का एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न के स्थान पर आएगा। देख लीजिए यहाँ पर पैटर्न का भी सवाल आ गया है, ये है पैटर्न वाला। चलिए लगभग सभी हो गया। एक सार्थक क्रम में सजाएं भी आ गया है। देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम में सजाएं, देखिए इस प्रकार से है। ऑरेंज, ओरिजिन, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल आपको कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको पहले चुन लेना है। यहाँ पर देखिए आपको पैटर्न का भी दिख रहा होगा, पैटर्न का सवाल है। तो लगभग मैंने आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। तो रीजनिंग की आप लोग को तैयारी जैसे करनी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।